तो दोस्तों जी हाँ, इस समय सबसे बड़ी खबर यही है कि रोल्स रॉयस जो कि यूके बेस्ड एक इंजन डेवलपर कंपनी है और उसका मैन्युफैक्चरिंग करती है, जो कि दुनिया में नंबर 1 है, वो भारत को एमका के लिए इंजन प्रोवाइड कराने के लिए इतनी ज्यादा प्रतिबद्ध दिखाई दे रही है कि भारत के सामने ऑप्शंस की लाइन लगा दी है। यानी आज की सिचुएशन से लेकर इन फ्यूचर यानी 2035-40 में जब आप बहुत ही बड़े एडवांस लेवल पर किसी एयरक्राफ्ट को डेवलप करेंगे, उसमें भी उस इंजन को इस्तेमाल किया जा सके, इस तरह के ऑफर्स भी आरआर की तरफ से भारत को दे दिए गए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ साथ आईपीआर के लिए भी एकमात्र कंपनी है जो कि भारत की शर्तों को मानते हुए देने के लिए तैयार है। आगे आप खबर देखते रहिए, बड़ी इंटरेस्टिंग होगी। मैं आपको सारी कुछ चीजें एकदम डिटेल में बताने जा रहा हूँ। आप बस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों देखिए, भारत की प्रॉब्लम क्या है। भारत की प्रॉब्लम आपको यहाँ पर दिखाई दे रही होगी। यह है रशिया का 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट SU-57। ये पूरा स्टेल्थ है, लेकिन जब आप इंजन को देखेंगे तो इंजन अलग से लगाया गया है। कुछ इस तरह की चीज आपको दिखाई दे रही होगी। आफ्टर बर्नर अलग से ऐड करके लगाया गया है। कहने का मतलब ये जो पोर्शन है ये पूरे एयरक्राफ्ट की बैंड बजा देता है और एयरक्राफ्ट की स्टेल्थनेस को पूरी तरह से खत्म कर देता है, क्योंकि ये इतना हिस्सा अपना रडार क्रॉस सेक्शन बड़ी आसानी से दुश्मनों के रडार पर दे देगा और इसी के माध्यम से दुश्मन इस फाइटर जेट को अपने रडार सिस्टम में पकड़ लेगा। और यही कारण है कि ये F-22 रैप्टर की बराबरी नहीं कर सकता। जबकि अब F-22 रैप्टर का ये देखिए, पीछे वाला पोर्शन जो इंजन वाला है वो आपको एकदम अंदर धंसा हुआ मिलेगा। कहने का मतलब इंजन कवर के अंदर है और जो ऊपर कवर लगा हुआ है वो स्टेल्थ है। इस वजह से इंजन का किसी भी तरह का रडार क्रॉस सेक्शन बाहर नहीं दिखाई देता और रडार इसे पकड़ने में नाकामयाब रहते हैं। अब हम लोग ये तो जानते हैं कि F-22 के अंदर जो इंजन इस्तेमाल किया गया है ये तो अमेरिका हमें देने से रहा, क्योंकि ये इंजन तो F-35 में भी इस्तेमाल नहीं किया गया। और F-35 का भी जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो इंजन ही है। इसका भी ये वाला पोर्शन जो आप देख पा रहे हैं इंजन का, इसके बारे में भी बताया जाता है कि F-35 जिस समय सुपर क्रूज करता है उस समय इंजन का ये वाला हिस्सा बड़ी आसानी से रडार पर पकड़ा जाता है। तो कहने का मतलब किसी भी स्टेल्थ फाइटर जेट के लिए इंजन का सिलेक्शन करना ये अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है। दुनिया में शायद F-22 रैप्टर ही एकमात्र फिलहाल ऐसा फाइटर जेट है जिसके पास सफिशिएंट इंजन है जो कि उसकी स्टेल्थनेस को बरकरार बनाए रखता है। इसी वजह से रशिया का 5th जनरेशन का एयरक्राफ्ट हो या फिर चाइना का हो, इन्हें कभी भी 5th जनरेशन की कैटेगरी में फुल्ली नहीं शामिल किया जाता। अब भारत की ऐसा समस्या यही है कि अगर भारत किसी पुराने इंजन की टेक्नोलॉजी लेता है, मान लीजिए आईपीआर भी मिल गया, तो वहां पर ये वाली दिक्कत तो जरूर जाएगी, क्योंकि भारत को जितने भी इंजन मिलेंगे वो फिलहाल इतने ज्यादा स्टेल्थ नहीं होंगे कि एमका के स्टेल्थनेस पर किसी तरह का कोई इम्पैक्ट न डाल पाए। अब यहाँ पर अगर रोल्स रॉयस का जो पहला ऑप्शन देखा जाए जो कि भारत को ऑफर किया गया था, ये वही वाला इंजन है जो कि यूरोफाइटर टाइफून में इस्तेमाल किया गया है, जिसका नाम है EJ-200। हालांकि ऐसा नहीं है कि ये इंजन बहुत ही ज्यादा आउटडेटेड है, इवन दुनिया के लीडिंग इंजन्स में इसका नाम भी आप शामिल कर सकते हैं। लेकिन समस्या यहाँ पर यह है कि इसकी आईपीआर रोल्स रॉयस भारत को चाहकर भी नहीं दे सकता, क्योंकि इसको जब बनाया गया था तो इसमें कई और सारे देश शामिल थे। यानी EJ-200 इंजन का टोटल आईपीआर इस समय रोल्स रॉयस के पास भी मौजूद नहीं है। कुल 4 कंपनीज थी जिन्होंने मिलकर इसे संयुक्त रूप से तैयार किया था। अब अगर भारत के साथ किसी तरह की कोई डील होती है रोल्स रॉयस की और EJ-200 भारत को दिया जाता है, तो आईपीआर के लिए आपको बाकी की 4 कंपनीज को भी बनाने की जरूरत पड़ेगी। जब वो आपको अनुमति दे देंगे उसके बाद ही रोल्स रॉयस भारत को इसकी टेक्नोलॉजी और आईपीआर दोनों प्रोवाइड करा सकता है, जो कि काफी ज्यादा दिक्कत वाली बात होगी। और इन फ्यूचर फिर इसे अपग्रेड करने की जरूरत हमें पड़ेगी, तभी जाकर हम लोग एमका मार्क 2 में इसका इस्तेमाल कर पाएंगे। इसलिए अब रोल्स रॉयस की तरफ से भारत को अब तक का सबसे बड़ा प्रस्ताव दे दिया गया है। जी हाँ, और रोल्स रॉयस जो 6th जनरेशन का एयरक्राफ्ट तैयार कर रहा है, यानी जिसे टेम्पेस्ट कहा जाता है, उसके लिए जो इंजन बनाया जाएगा जो कि F-22 रैप्टर के इंजन से भी ज्यादा स्टेल्थ होगा। और देख पा रहे हैं आप फोटोज में पूरी तरह से अंदर छुपा हुआ इंजन है। तो ये इंजन भारत को देने के लिए रोल्स रॉयस तैयार है विद टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और आईपीआर के। दरअसल हम सभी जानते हैं कि टेम्पेस्ट परियोजना को ग्लोबल कॉम्बैट एयर प्रोग्राम में कन्वर्ट कर दिया गया है, जिसमें यूके के भागीदार जापान और इटली भी हैं। तो अब रोल्स रॉयस यही चाहता है कि भारत भी इस परियोजना में शामिल हो जाए और इस परियोजना में शामिल होकर इंजन संबंधित लाभ उठा सकता है और इस इंजन की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और आईपीआर अपने नाम करवा सकता है। क्योंकि इस टेम्पेस्ट फाइटर जेट के लिए जो इंजन तैयार किया जा रहा है उसका प्रभार रोल्स रॉयस के पास है और यहाँ पर रोल्स रॉयस को किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी भारत को इन सारी चीजों को सौंपने से। और सबसे बड़ी बात है कि रोल्स रॉयस इस इंजन को बनाने के लिए ऑप्टिमाइज्ड थर्मल मैनेजमेंट सिस्टम का इस्तेमाल करने जा रहा है, जिस वजह से ये पूरी तरह से अनुकूल होगा आपके नेक्स्ट जनरेशन फाइटर जेट का हिस्सा बनने के लिए। और 2030 के बाद में ये बड़ी आसानी से तैयार भी हो चुका होगा। तो ये वही टाइमलाइन होगी जब हम लोग एमका मार्क 2 की तरफ बढ़ रहे होंगे। तो मेरे हिसाब से ये बहुत ही बढ़िया ऑफर है, क्योंकि इसके अलावा इस तरह के ऑफर्स मिलना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा।
वैसे टेम्पेस्ट परियोजना के लिए यूके की तरफ से भारत को पहले भी ऑफर्स दिए गए थे, लेकिन इस बार जो दिया जा रहा है ये भारत के बहुत ही ज्यादा काम का है। इंजन एक बार आपके पास आ गया, वो भी नेक्स्ट जनरेशन वाला, जिससे कि आपको अगले 2-3 दशकों तक अपग्रेड करने की कोई आवश्यकता पड़ेगी ही नहीं। ये ऑलरेडी दुनिया में मौजूद सभी इंजन की तुलना में बहुत ज्यादा अपडेटेड होगा। तो और इसके अलावा आपको क्या चाहिए होगा? और इसमें चूंकि पार्टिसिपेशन ज्यादा देशों का है, वो लोग भी अपना सहयोग दे रहे हैं, तो एकदम से आपके ऊपर फाइनेंशियल बर्डन भी नहीं पड़ता, काफी ज्यादा रिलीफ मिल जाता है। मेरे हिसाब से इस परियोजना के साथ जुड़कर इंजन संबंधित लाभ भारत ने लेने चाहिए। इसके अतिरिक्त भी ये लोग तैयार हैं भारत को अलग अलग टाइप की टेक्नोलॉजी देने के लिए। यानी भारत जहां पर भी टेक्नोलॉजी वाइज थोड़ा सा भी परेशान हो रहा है, थोड़ा सा भी ट्रबल महसूस कर रहा है, या किसी तरह की कोई टेक्नोलॉजी को मैच्योर नहीं कर पा रहा है, तो वो सारी टेक्नोलॉजी ये लोग देने के लिए हमें तैयार हैं। तो इसका मेरे ख्याल से इस्तेमाल करना चाहिए। और इसको लेकर एक बार हिंट हमारे करंट एयर चीफ मार्शल सर वी.आर. चौधरी की तरफ से भी दिया गया था। उन्होंने विदेशी फर्म्स को इनवाइट किया था कि जहां पर भी हम लोग टेक्नोलॉजी वाइज अटक जाते हैं या हम लोग तैयार नहीं कर पाते हैं समय पर किसी टेक्नोलॉजी को, तो विदेशी फर्म्स हमारी मदद कर सकती है, हम इसके लिए तैयार हैं। तो इस तरह का सुनहरा मौका आपको दोबारा नहीं मिल सकता।